एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडनिट्स। हमारी पिछली वीडियोस में हमने अल्फ़ाबेट सीखे हैं बनाना डुप्लीकेट स्टिच से ए से लेकर एल तक। इस वीडियो में हम एम और एन सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं वन बाय वन सारे अल्फ़ाबेट सिखाऊंगी और नंबर्स, ताकि आप आसानी से कोई भी नाम लिखना चाहें तो लिख सकें, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि नाम लिखना सिखा दें। सबसे पहले, अगर आप न्यू हैं, बिगिनर हैं या न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस दी गई हैं। सबसे पहले डुप्लीकेट स्टिच की वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह डिटेल में डुप्लीकेट स्टिच आप किसी भी बुनाई वाली चीज़ पे, नेटेड चीज़ पे बना सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी शेप, नाम, नंबर लिखते हैं, जो अल्फ़ाबेट लेटर लिखते हैं, वो हम डुप्लीकेट स्टिच से लिखेंगे। तो आप उसकी मैंने जो डिटेल में वीडियो बनाई हुई है वो देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा सारे लेटर्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। ABCD से लेकर L तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स मैंने सिखाए हैं उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज हम एम और एन बनाना सीखेंगे। पहली पॉइंट जो हर वीडियो में बताती हूँ कि लेटर की लेंथ और गैप बीच में, अल्फ़ाबेट में, मतलब नाम लिख रहे हैं, कितना गैप आएगा बीच में या कितना बड़ा लेटर है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो ये जो हमने ये वाली जो साइज रखी है सारे अल्फ़ाबेट्स की, हम इसके लिए भी वही यूज़ करेंगे। तो हम पहले एम लिखेंगे। एम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 डुप्लीकेट स्टिच की लाइन बना लेंगे। डुप्लीकेट स्टिच थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ बिगनर्स के लिए, बट पहले आप डुप्लीकेट स्टिच की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो मस्ट है। ये देखिए, ये जो वी शेप जा रहा है ऊपर की तरफ, वी शेप पे हमें डुप्लीकेट स्टिच बनाना है। मतलब जैसे स्टिच बना हुआ है उसके ऊपर वैसा ही स्टिच बनाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं डुप्लीकेट स्टिच। तो इस तरह से आपने सारी लाइन बना लेनी है 7 फंदों की। ये देखिए, यहाँ पे 7 स्टिचेस है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच की यहाँ से लाइन बना लेनी है एम के लिए। यहाँ पे देखिए, मैंने 7 डुप्लीकेट स्टिच की लाइन बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस, क्योंकि हमने बिल्कुल लेंथ और हाइट पिछले जो अल्फ़ाबेट्स लिखी हैं उनके बराबर रखनी है। आप जो लेंथ आपने रखी है लेटर्स की, आप वही रखेंगे। अब हमने एम के लिए यहाँ पे एक लाइन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहला वाला घर छोड़ के दूसरे वाले घर के बराबर एक फंदा बनाएंगे डुप्लीकेट स्टिच से। फिर ये वाली लाइन छोड़ के इसके बराबर वाली लाइन का पहला फंदा छोड़ के नीचे एक डुप्लीकेट स्टिच, फिर उसके नीचे, इस तरह इसका शेप आएगा। फिर यहाँ पे इनके साथ यहाँ पे एक डुप्लीकेट स्टिच इसके बराबर में, और पर इस वाली लाइन पे। इसी तरह अगर आप बड़ा लेटर लिख रहे हैं एम का, तो आपने देखना है कि अगर आपकी हाइट बड़ी है लेटर की, तो आपने यहाँ पे एक है, क्या पता आपको 2 देने पड़े, 2 देने पड़े, उसके बाद फिर नीचे 3, ताकि वो बैलेंस हो इस चीज़ का। उसके बाद फिर सेम ये जो 7 फंदों की लाइन है, यहाँ पे भी 7 फंदे। तो हम ये कर लेते हैं, मैं अभी आपको करके भी बताऊंगी। अब देखिए, ये वाला फंदा है ना, इसके बराबर नहीं, नीचे इस वाले के बराबर हम एक डुप्लीकेट स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। वही मैं हर वीडियो में जैसे बताती हूँ आपको कि आपने टाइटली पुल नहीं करना, ज़ोर से नहीं खींचना, फिर वो अंदर चला जाता है, ज़्यादा शेप उसका सही नहीं आता। दूसरा, अगर आपने प्रोजेक्ट की जो ऊन है वो मोटी रखी है और आपके पास पतली ऊन है कंट्रास्ट कलर की, जिससे आप नाम लिख रहे हैं, तो आप धागे को डबल करके लिख सकते हैं। ये मैंने पहली वीडियो में भी टिप दी हुई है।
अब इस वाली लाइन को छोड़ के इसके बराबर वाली लाइन पे, बट यहाँ पे और यहाँ पे 2 डुप्लीकेट स्टिच बनाने। मतलब ये वाली लाइन छोड़ी, यहाँ वाली इस वाली लाइन पे, बट इसके बराबर नहीं, इसके नीचे से। ये इस तरह से हम शेप देते हैं अल्फ़ाबेट्स को, या इसको लेटर्स को, या इसको नंबर को। और जब हम शेप बनाते हैं, कोई भी शेप आपने बनाना हो तो उसको भी। तो अब इसके नीचे ही जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 फंदे हैं, ठीक है। अगर आपकी ये वाली लाइन बड़ी है, मतलब बड़ा लेटर आप लिख रहे हैं, तो आपने क्या करना था, उसको इन लाइनों को भी बड़ा कर देना था। क्योंकि देखिए ना, अगर ये लाइन बड़ी होगी तो फिर बुरा लगता है ना, इतना छोटा होता है। यही है, जिस तरह हम कॉपी पे लिखते हैं पेज पे पेन से या पेंसिल से, उसी तरह ही होता है। बट निटिंग पे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखें, इस वाली लाइन को छोड़ के इस वाली लाइन पे बना रही हूँ एक फंदा डुप्लीकेट स्टिच, बट इसके बराबर में, बिल्कुल बराबर में, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब ये वाली लाइन कहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल इसके बराबर में, इसके बराबर वाली लाइन और एक फंदा ऊपर। मैंने जब ए बुनना सिखाया है उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि हम किस तरह नीचे आएंगे। अभी मैं आपको करके भी बताऊंगी 1-2 फंदे, ताकि आप में से जो बिगिनर हैं और सिर्फ एम लिखना चाह रहे हैं उनको हेल्प हो जाए। ये देख रहे हैं आप। अब मैं क्या कर रही हूँ, नीचे की तरफ आ रही हूँ। आपने क्या करना है, ये वाइट वाले में से नहीं, डुप्लीकेट स्टिच से नहीं, ये नीचे प्रोजेक्ट वाला स्टिच है उसके नीचे से गुजारेंगे निडल। ये मैंने जितनी वीडियोस आप बनाई हैं प्रीवियस लेटर्स की, उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़ी वीडियो बना रही हैं, शायद उनको आता है, ये चीज़ आती है। बट देखिए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को थोड़ा करूं, बट बिगिनर्स देख रहे होते हैं और मेरी पहली प्रायोरिटी और कोशिश यही होती है कि बिगिनर्स को समझ में आए। और वो कहते हैं कि प्लीज़ आप आहिस्ते से बताया करें। तो इसीलिए अगर आपको कोई चीज़ आती हो तो प्लीज़ सब्र करके देख लिया करें, कि बिगनर्स भी सीख रहे होते हैं, उनके लिए उनको स्लोली समझाना पड़ता है। कुछ लोग फास्ट में नहीं समझ पाते, वरना मैं चाहूँ तो इसको फास्ट भी बना दूँ कि मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं पहले अल्फ़ाबेट्स की, डिटेलिंग आप उसमें देख लें। बट जस्ट फॉर बिगिनर्स, उनको बताने के लिए तो आप सब्र से देख लिया करें। इसी तरह हमने 7 डुप्लीकेट स्टिच की लाइन बना लेनी है। यहाँ पे 4 हो गए हैं और 3 और। अब यहाँ पे देखें, मैंने ये वाली 7 फंदों की लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब बीच में आप ये देखें, गैप दिख रहा है ना आपको, ये देखें। वो होता यूं है कि या तो आप टाइटली पुल करें, जोर से खींच लेते हैं धागे को, या धागा आपका बहुत पतला होता है जो कि डुप्लीकेट स्टिच पे फिर शो होता है, आपका प्रोजेक्ट का फंदा दिखता है, फिर आपको नज़र आता है। वो इसलिए कि धागा आपका पतला होता है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप डबल कर लें। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके दूसरे सब फंदे बिल्कुल ठीक हैं और एक में ऐसा हो रहा है, तो आप इसको डबल कर सकते हैं। मतलब आप इस तरफ से यूं आएंगे और इस तरफ से यूं करेंगे, मतलब एक दफ़ा और उसके ऊपर से घुमा देंगे तो वो कवर हो जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव गैप ओवर हेयर, हाउ टू फिल इट। अब इस तरफ से आएंगे, just to show, this is not the way to do it, I'm just showing you. If you have a gap over there between duplicate stitches, then you can do that, just to show you. ओके सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ। ये तरीका नहीं है लिखने का, जिस तरह हम जा रहे हैं उसी तरह जाएंगे। जस्ट गेप आ जाए तो उसको कैसे फिल करना है, कि भाई बुरा लगता है ना, आप सारा खोलें कैसे या क्या, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। सही से आएंगे और फिर यहाँ पे आपने, तो ये थोड़ा सा कवर हो जाता है। जस्ट अ टिप, ये सिर्फ टिप है आपको बताने के लिए, बाकी जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह ही बनाएंगे।
अब फिर से एन लिखना है। अब क्या करेंगे, 2 लाइनें छोड़ेंगे बीच में, जिस तरह मैं हर अल्फ़ाबेट में छोड़ रही हूँ। अगेन गैप आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना गैप देना है लेटर्स के बीच में। तो एन लिखेंगे। एन के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले बराबर वाली लाइन बनानी है 7 फंदों की। उसके बाद 1 2 छोड़ के तीसरे फंदे के बराबर एक फंदा डुप्लीकेट स्टिच, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और उसके बाद फिर यहाँ से 7 फंदे हम शुरू करेंगे। गैप आप अपनी मर्जी से देंगे, जितना भी आप देना चाहें। यहाँ पे 1 2 लाइनों का मैंने गैप दिया है। बहुत सारी टिप्स होती हैं, अगर मेरी वीडियोस थोड़ी लेंदी हो जाती हूँ तो होता यूँ है कि उसमें टिप्स में दे रही होती हूँ, बता रही होती हूँ कि आप लोगों को किस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों की, नीटली किस तरह लिख सकते हैं। तो ये सारी टिप्स होती हैं आपके लिए, तो आप सब्र के साथ देखा करें ये सब। तो अभी हम 7 फंदों की डुप्लीकेट स्टिच की लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 7 डुप्लीकेट स्टिच की यहाँ पे भी लाइन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 2 फंदों को छोड़ के और तीसरे फंदे के बराबर एक बनाएंगे डुप्लीकेट स्टिच। इस वाले को छोड़ा, इस वाले को छोड़ा, इसके बराबर यहाँ पे। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर किसी धागे को आप ज़्यादा खींचते हैं तो वो आपको डिफरेंट साइज भी देगा और शेप भी। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको टाइट खींचा होगा तो वो थोड़ी सी उसकी साइज इससे डिफरेंट है। इनको मैंने लूज रखा है तो वो थोड़ा सा इससे बड़ा लग रहा है। ये डिफरेंस आता है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि साइजिंग का बहुत डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। हालांकि ये देखें बराबर है, बराबर है, लेकिन लग रहा है क्योंकि हमने फंदों को लूज रखा है, टाइटली नहीं खींचा है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना होता है। ये आपको टिप्स बताने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ हर वीडियो में एक नई टिप आपको जो जो मुझे याद आती जाती हैं आपको बताती जाऊँ। अब इसके बराबर नहीं, इसके नीचे दूसरी लाइन पे, इस लाइन पे नहीं, इस लाइन पे, इस वाले फंदे के बराबर नहीं, उसके नीचे एक फंदा हमने बनाया डुप्लीकेट स्टिच का, फिर इसके बराबर नहीं, इसके नीचे और इस लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे जी हमारे 3 डुप्लीकेट स्टिच बन गए एन के लिए। सही है, एन के लिए 3 बन के अब 7 यहाँ से। तो अब आप चाहें तो इधर से इसके बराबर में ही फंदा बना लें और फिर ऊपर जाएं और उसके बाद फिर बकाया के 2 यहाँ पे बना लें। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके बराबर में ही पहले, क्योंकि सीधी सीधी फिर लाइन जाएगी, आपको ईजी रहेगा। ये वाला फंदा बुना, उसके बाद अब यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, तीसरा इसके बराबर में आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये तीसरा इसके बराबर में है तो वही करेंगे हम। 1 2 3, एक सॉरी एक फंदा नीचे, ये देखिए एक फंदा नीचे जाएंगे। अब ये भी आपके लिए टिप है कि आप इस तरह से नीचे जा सकते हैं। अगर आप गलती से एक फंदा ऊपर चले जाएं तो आप उसको किस तरह से वापस आ सकते हैं, ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब फिर से 7 डुप्लीकेट स्टिच की लाइन बनाएंगे। ये देखें दूसरा, ये ज़्यादा खिंच गया है, ठीक है, और फिर ये तीसरा इसके बराबर में बिल्कुल आ रहा है।
अगर आप बिगिनर हैं और आप भूल जाते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बराबर कौन सा फंदा आएगा, तो आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं ये वाले फंदे कि कौन से फंदे पे आ रहा है। बट आपको प्रैक्टिस करने के बाद अंदाज़ा हो जाता है। अभी हम ऊपर भी 3 बना ली हैं, अभी 4 और डुप्लीकेट स्टिच बना लेंगे। यहाँ पे देखें 7 फंदे हमने लाइन बना के कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे गैप कैसे ख़त्म करते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपने गैप ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे। और अगर आप डबल धागा यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, उससे थिकनेस आती है, आपके लेटर में थिकनेस आएगी। और अगर आप अच्छे से नाम लिखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस जितने भी मैंने लेटर्स सिखाए हैं, डुप्लीकेट स्टिच की वीडियोस मैंने बताई हैं, वो आपने अच्छे से देखनी है पूरी, क्योंकि हर वीडियो में बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी टिप्स हैं, इसलिए वो बड़ी हैं। तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से वो टिप्स यूज़ करके क्लीन नीट नाम लिख सकें। बहुत नॉलेज है उनमें। और अभी हमने आज एम और एन बनाना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ओ और पी बनाना सीखेंगे और इसी तरह हम अपने सारे लेटर कंप्लीट करेंगे। एंड होप सो आखिर में आप अच्छे से कोई भी नाम लिख लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।